थ्रिलर धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए कीर्तिमान गढ़ रही है। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना स्टारर इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 905 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। इसके साथ ही ये 2025 की पहली भारतीय फिल्म बन गई है जिसने 900 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। उम्मीद है फिल्म वीकेंड तक 1000 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर लेगी। भारत ही नहीं, दुनिया भर में फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म में पाकिस्तान के कराची के लियारी टाउन को भी दिखाया गया जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म में डोंगा का किरदार निभाने वाले एक्टर नवीन कौशिक ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। यू आर वाचिंग इंडिया न्यूज और आप न्यूज एक्स पर भी हमारे संग जुड़ गए हैं। आज हमारे स्टूडियो के न्यूज रूम में पहुंच गए एक बेहद खास मेहमान। आजकल सिर्फ एक ही चीज की चर्चा हो रही है पूरे देश भर में और वो है धुरंधर। जी हां, डी से दिसंबर और डी से धुरंधर। इस दिसंबर में सिर्फ धुरंधर का क्रेज पूरे देश भर में छाया है और फिल्म धुरंधर के ही एक्टर नवीन कौशिक, जिनको आप देख रहे हैं अक्षय खन्ना यानी कि रहमान बलूच के गैंग के सदस्य, वो हमारे संग जुड़ गए हैं आज न्यूज रूम में। बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। थैंक यू जी। आज चेकिंग में आपके बंदूक रखे तो नहीं गए? हाँ, चेकिंग तो हुई थी, बंदूक तो मैं लेके नहीं आया क्योंकि मेरे को लगा यार डरा देंगे लोगों को, इसलिए मैंने बंदूक छोड़ दी। नहीं, पर आप सबको डरा रहे हैं, रणवीर सिंह को डरा रहे हैं, दूसरे गैंग के सदस्यों को डरा रहे हैं। बट on a lighter note, we'll talk about, of course, the film, your journey, Naveen. But शुरुआत करते हैं इस रिस्पॉन्स से। You know, did you expect it? क्या आपको उम्मीद ये थी कि इस तरह का क्रेज जो है वो हो जाएगा कि 100 करोड़ तो छोड़ो, अब तो 1000 करोड़ की बात हो रही है? देखिए, फिल्म जब हम बना रहे थे तो हमें लग रहा था कि फिल्म खास होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी वेल रिसीव्ड, लेकिन इतना प्यार मिलेगा, लोग बार बार जाके देख रहे हैं। रात को ऐसे 2 बजे 4 बजे के जो स्क्रीनिंग्स हो रही हैं, हमें ये नहीं मालूम था कि 4 बजे भी लोग सुबह उठ के फिल्म देखने चले जाएंगे। दिस वाज अनएक्सपेक्टेड एंड हर एक्टर चाहता है, हर फिल्म मेकर चाहता है कि उनकी फिल्म को इतना प्यार मिले। और आप थोड़ा सा ना वो क्या कहते हैं, वो सॉल्ट एंड पेपर लेके चलते हैं कि हो सकता है अच्छा हो सकता है बुरा हो, लेकिन प्यार मिले ही जा रहा है, मिले ही जा रहा है, मिले ही जा रहा है। तीसरा हफ्ता चालू हो गया है अब and it's just rising and D for December, D for धुरंधर and D for डोंगा। जब आपको डोंगा का किरदार मिला, what was your first reaction? आपने क्या सोचा इस किरदार के बारे में और पूरे प्रोजेक्ट के बारे में? तो मैंने अपने करियर में ना कोई एक्शन फिल्म नहीं करी है, तो जब मेरे को ये कैरेक्टर के बारे में मुकेश सर ने बताया, जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, और फिर मैं आदित्य सर से मिला, तो उन्होंने जब बोला कि ये कैरेक्टर जो है ये एक रफ एंड टफ लेकिन हंसमुख सा गैंग वाला होगा एंड ही इज़ रफ, सड़क वाला लड़का है, ये है, तो दैट रियली एक्साइटेड मी बिकॉज मैंने हमेशा से बॉस वाले रोल्स किए, ऑफिस वाले रोल्स किए, जिसके अंदर सूट पहनो, टाई पहनो, सोफिस्टिकेटेड रहो, एकदम पॉलिश्ड। ये करने का जो मज़ा है कि आप एकदम छोड़ देते हो वो चीज़ें, खाना खाते हुए या खाना खाने के बाद दांत में से चावल निकाल रहे हो और मैले कुचैले आपने कपड़े पहन रखे हैं और फिर एक्शन कर रहे हो भरपूर गन्स के साथ, ग्रेनेड्स के साथ। तो वो एक एक्साइटमेंट होती है एक्टर की जो मैं चाह रहा था मेरी करियर में मेरे को मिले, एंड आई रियली गॉट दैट विद दिस फिल्म. So I was really excited when Aditya sir told me, you know what, I am looking at you for this particular character, and with the gang especially, जो सारा gang, it's everyone's big, everyone's muscular, everyone's like got long hair, दाढ़ी. Your character is funny. आप ना थोड़ा सा हंसमुख रहोगे, कभी किसी की लेग पुलिंग कर रहे हो, कभी किसी के साथ मजाक कर रहे हो, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो एकदम खूंखार बन जाएगा. So that was a very nice thing for me to have, like for me to sink my teeth in as an actor, कि ये switch जो है, जो लोग expect नहीं कर रहे, I will be able to give that and show my range as an actor. तो वो मेरे को बहुत excite कर रहा था. सबसे ज़्यादा क्या कॉम्प्लीमेंट मिला या सबसे ज़्यादा फेवरेट मीम कौन सा है, क्योंकि इस फिल्म को लेकर मीम्स भी हर जगह बने हुए हैं? मेरे को लेकर 2 मीम बड़े पॉपुलर हो रहे हैं. एक तो वो जो मैंने चौधरी असलम का इंट्रोडक्शन दिया है, शैतान और जिन वाला, और दूसरा इमरान खान का जो ऑटो मैंने रेफरेंस किया एक सीन के अंदर, कि मैं कहता हूँ अरे वो देखिए इमरान खान के ऑटो में, पूछते कौन इमरान, तो मैं कह रहा अरे अपना कप्तान इमरान यार. तो फॉर दैट इज समथिंग दैट पीपल हैव रियली गॉन क्रेजी अबाउट. वो बार बार मेरे को कमेंट्स में, मैसेजेस में वो डायलॉग मेरे को कोट करके भेज रहे हैं कि मैं उसका रिस्पॉन्स करूँ, मैं उनको बताऊँ. सो आई थिंक वो 2 जो हैं हैव रियली शॉट अप लाइक एनीथिंग फॉर माई.
You know, I have to also ask you as a co-actor, how it makes you feel जब आप देखते हैं अक्षय खन्ना के सक्सेस को भी, उनकी भी जो सफलता उनको मिल रही है इस प्रोजेक्ट के जरिए, जहां एवरीवेयर वही टॉक ऑफ द टाउन है, उनके रील्स वायरल हो रहे हैं, उनके एक्सप्रेशंस वायरल हो रहे हैं, उनके डांस वायरल हो रहे हैं, तो एज अ कोस्टा कैसे महसूस करवाता है वो आप? सर वो इनकरेज करता है क्योंकि अक्षय खन्ना सर के साथ जो करियर में हुआ, ही केम इन एज अ लीड। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में लीड रोल्स किए, उन्होंने ऑनसाम्बल कास्ट के अंदर अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए, और फिर आई थिंक उनका करियर थोड़ा ठंडा हुआ, इन लोगों ने कहा करियर ख़त्म हो गया, एंड हो गया, चला जाएगा, गायब हो जाएगा। बट देन ही मेड अ कम बैक अ फ्यू ईयर्स अगो, एंड दिस ईयर स्पेशली विद छावा, विद धुरंधर। तो वो ना इनकरेज करता है मेरे जैसे एक्टर को कि यार हार मत मानो, डोंट गिव अप, वेट फॉर इट, गिव योर सेल्फ टाइम। जब सही रोल आएगा और आपको वो रोल मिलेगा करने को, और अगर आप तैयार रहोगे तो यू डू नॉट नो व्हाट इज़ द लिमिट, डू नॉट थिंक द स्काई इज़ द लिमिट, यू कैन गो बियॉन्ड इट। और वो अक्षय खन्ना जी ने जो इस फिल्म के साथ किया है, वो आई थिंक सबको वो इंस्पिरेशन मिली है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है इस इंडस्ट्री में, कभी भी जनता का प्यार आपकी तरफ पूरा डाइवर्ट हो सकता है और आपको तैयार रहना है। सेट्स कैसे हैं? इज ही एन इंट्रोवर्ट? ही इज, आई थिंक ये जो कैरेक्टर था उनका, वो जो कैरेक्टर था, इट्स अ वेरी सीरियस एंड अ वेरी स्टेइंग विद हिमसेल्फ, अपने ख्यालों में रहता है वो कैरेक्टर, एंड यू नेवर नो व्हाट ही इज थिंकिंग। दैट इज़ व्हाट मेक्स पीपल टेरिफाइड ऑफ रहमान डकैत। तो वो उस कैरेक्टर को लिव करने के लिए सेट पे थोड़ा सा अपने साथ रहते, बिकॉज इमोशन हैवी कैरेक्टर, और अगर वो हंसी मजाक करेंगे या लोगों के साथ घुल मिल के जो सेट पे हो हल्ला होता है उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो कई बार डर ये रहता है कि जो सामने वाला एक्टर है वो आपका परफॉर्मेंस उसको हल्के ना ले ले। तो ही यूज टू स्टे विद हिमसेल्फ, बट ही वॉज नॉट समवन जिनको आप अप्रोच नहीं कर सकते, यू कांट टॉक टू हिम, यू कुड ऑलवेज गो अप टू हिम एंड से सर आई वांट टू रिहर्स माय लाइन्स, और आई वांट टू रिहर्स द सीन इफ यू आर ओपन टू इट, एंड ही वुड ऑलवेज वेरी एंथुसियास्टिकली से हाँ आओ ना, लेट्स डू इट। इनफैक्ट उनका एक शॉट है पहली फिल्म में, जब वो संजय दत्त का जो कैरेक्टर है उनको पकड़ लेते हैं, उनको गाड़ी में लेके जा रहे होते हैं, तो वो उनको टॉन्ट करता है और वो संजय दत्त उनको मारने के लिए उठते हैं। तो जो उन्होंने रिएक्शन दिया है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। जब मैंने ट्रेलर में देखा था तो मैं उनके पास गया था कि सर आई नो यूर, आप सीन में इन्वॉल्व हो, अपना कर रहे हैं, लेकिन मेरे को एक बात करनी थी। उनका हाँ बताया ना, वो खड़े हुए मेरे साथ चले, मैंने उनको बताया कि आपने ये जो शॉट दिया है फॉर मी एज एन एक्टर हु इज़ अ स्टूडेंट ऑल्सो, हमको ये देखना कि ऐसे भी रिएक्ट कर सकते हैं, वरना क्या होता है आप ना दो बड़े कैरेक्टर्स या जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनकी क्लैश में बड़े स्टॉइक रहते हैं, वो अच्छा मारा कुछ नहीं हुआ, इफेक्ट नहीं हुआ। पर यहाँ पे उन्होंने ये चॉइस ली कि भाई मैं पुलिस की वैन में हूँ, मैं पुलिस वाले को जो उनका बॉस है उसको टॉन्ट कर रहा हूँ, अब ये मारेगा तो बहुत पड़ने वाली है। तो ये यूजुअली उनके स्टैचर के जो एक्टर्स होते हैं और ऐसा जो कैरेक्टर होता है, ये चॉइस नहीं लेता है कि उसकी एक पेन की वनरेबिलिटी जो है वो उन्होंने इस शॉट में दिखाई। तो आई वेंट अप टू हिम एंड आई टॉक टू हिम एंड ही वाज ऑलमोस्ट लाइक अ किड, हाँ क्या लगा तेरे को, कैसा लगा? सो ही वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, एंड आई रियली फेल्ट कि फॉर समवन लाइक दैट टू टॉक टू मी एंड टेक टाइम आउट फ्रॉम द डे टू स्पीक टू मी अबाउट दैट, आई वाज रियली। अच्छा, अब आप आ गए हैं हमारे न्यूज़ रूम में, तो न्यूज़ रूम में भी बहुत उत्सुकता है, ये फिल्म की चर्चाएं तो हर जगह हो ही रही हैं, तो हमारे न्यूज़ रूम में भी जाहिर सी बात होगी। कौन अब पूछना चाहेगा? राकेश जी, क्या आपका सवाल था? हाँ, अब इतने काम में इतने मग्न हो गए हाँ कि नवीन, बट वो हमें बता रहे थे अभी 1 घंटे से कि एक सवाल है मेरे जहन में, क्या मैं पूछ पाऊंगा? मैंने कहा चलिए ठीक है। आपने इतना खौफनाक रोल अदा किया है उसमें, बहुत बहुत डरावना रोल है वो, तो खुद को कैसे तैयार किया आपने? मैंने सर बताया हूँ, आदित्य सर ने इस फिल्म के अंदर काफ़ी रिसर्च कर रखी थी। उन्होंने जो कराची के गैंग्स हैं और उनके जो मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कर रखा था, वीडियोस ढूंढ रखे थे, उनके इंटरव्यूज़ ढूंढ रखे थे। तो वो उन्होंने सारे एक्टर्स को प्रोवाइड किए कि यार ये जो है ये लोग हैं जिनकी हम दुनिया बनाना चाह रहे हैं, और अगर इनको हम खूंखार नहीं बनाएंगे तो जो कैरेक्टर हमजा का है कि वो किन लोगों के बीच में अकेला जा रहा है वो निकल के नहीं आएगा। तो उन्होंने हमारे को ट्रेनिंग दिलवाई, वेपन्स ट्रेनिंग, कमांडोज बुलाए थे जिन्होंने उनके एक्टर्स को उरी में भी तैयार किया था। उनके साथ हमारी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हुई, हमारी मार्शल आर्ट्स की क्लासेस होती थी जिसके अंदर हम फाइट सीक्वेंसेस सीखते थे। और प्लस उन्होंने, जब भी मैं उनके साथ मिलने जाता था कि सर मैं कैरेक्टर के बारे में ये सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, उनको वो कहते थे इसको और गंदा बना, और ढूंढ क्या निकाल सकते हैं, कैसे इसको एकदम, मतलब वो पता नहीं, आपको फ्रीडम दी गई पूरी? दी गई। लेकिन सवाल ये भी है कि आपने जब इतना डरावना रोल किया तो जाहिर सी बात है कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी,
तो अब आप बलूचों को किस नज़र से देख रहे हैं मौजूदा वक्त में? देखिए, कहानी के अंदर जो बलोच हैं वो अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं आईएसआई के खिलाफ, जिसने उनकी भी नाक में दम कर रखा है और हमारे देश के अंदर भट्टा बिठा रखा है। तो एक थोड़ी सी सिंपैथी आती है कि एक तरीके से होता है ना कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है, वो एक कहावत होती है। तो जब मैंने उनकी कहानी पढ़ी या मैंने उनके बारे में जो आदित्य सर ने रिसर्च करी थी वो मैंने देखी, तो एक आई कि हाँ, ये शायद हमारी तरह से उन लोगों को हराने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे देश में हमला कर रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ी सी सिंपैथी है, लेकिन वो भी बहुत खूंखार लोग हैं। उन्होंने भी वहाँ पे अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में दहशत मचा रखी है। हाँ, लेकिन उनकी दहशत पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है। उन पे बालूचों का कहना है कि भाई पाकिस्तान सरकार हमारा सिर्फ दोहन कर रही है ना? हमारे प्रोग्रेस के बारे में, हमारी मूलभूत सुविधाओं के बारे में कुछ सोच नहीं रही है, तो इसलिए वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। तो आपने जब बलूचों का अध्ययन किया, उनके इतिहास का अध्ययन किया, रिसर्च काफी थरथ थी, ऐसा लग भी रहा है। फिल्म के अंदर तो इसमें आपको क्या लगता है कि उनकी मांग कहाँ तक जायज़ है? सर, अगर कोई आपको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है और आपके जैसे उसके अंदर एक सीन है, वो एक्चुअल सीन आदित्य सर की रिसर्च से आया था कि बलोचों के बच्चों के एक स्कूल के अंदर पानी में उन्होंने जहर मिला दिया था आईएसआई में। अगर कोई ऐसे कर रहा है, बच्चों पे हमला कर रहा है, तो उनको थोड़ी तो आज़ादी मिलनी चाहिए। उनको ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब वजह से ये मांग भी उठ रही है। बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, कोई और है क्या कि जो पूछना चाह? ये हमारे एक और सहयोगी हैं, यश, उनका सवाल है। Yes. It is first of all, it is very nice to meet you. And I've seen the film. I've loved the film. I've loved your character. I have just two questions. First, I know you must be tired of hearing this question, but how was it playing a Balochi? What research did you go through? What was your character development throughout your preparations? Not the movie, but what was the development in your preparations? Our preparation was mostly based on Aditya sir's research, and plus what we got was a lot of support from the makeup and costume team. The fact that they brought in these costumes that were very authentic to the way the Balochis in Pakistan live, the kind of costumes and the kind of clothes they wear. Plus, when we went and shot in Ladakh, where the viral song that you've seen, वहाँ पे जब हम गए, हमने उन लोगों के साथ जो हमारे ही एक्टर्स थे, को एक्टर्स थे, कोरियोग्राफर्स थे, हम वहाँ पे रह रहे थे। तो एक वो जो स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है लैंडस्केप का, कि ये लोग यहाँ पे रहते हैं ऐसे लैंडस्केप में, वहाँ पे रहते होंगे बलूचिस्तान में, तो उनको कैसा स्ट्रॉन्ग बनाता होगा, कैसे उनको ठोस बनाता होगा टू टेक अप arms against an organization like the ISI, which is supported by a lot of nefarious characters, if you want to use the word, around the world. तो वो देखकर प्लस आदित्य सर के साथ बातें कर कर कि ये कैरेक्टर्स हमारे को कैसे चाहिए, इनके अंदर कोई शर्म नहीं है, इनके अंदर कोई फ़िल्टर नहीं है बात करने का, तो वो हमारे को लेके आना पड़ेगा। तो मेरे लिए दानिश के लिए जो उज़ैर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, प्लस अक्षय सर को देख के जो वो कर रहे थे अपने कैरेक्टर को लेके कि कैसे वो आता है, कैसे वो बात करता है। 2-3 रैली सीन्स हैं फिल्म के अंदर जहाँ पे हम जो उनकी वहाँ की जो गवर्नमेंट है, सियासत है, उनके लोगों को देखते हैं। उनके साथ आदित्य सर ने क्या बना रखा था कि ये क्या इनका बिहेवियर कैसा रहेगा, इनकी बातचीत कैसी रहेगी, कैसी ये बातें करेंगे। प्लस राकेश बेदी जी हैं, उन्होंने अपना ही एक फ्लेवर डाला है फिल्म के अंदर जो आई थिंक उनके अलावा और कोई नहीं कर पाता। तो वो देख के द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स दे हैव बिकम, that was really very encouraging for actors like me to see like, okay, we can push the limit of what is acceptable, how can we do it, how can we create these characters to really stand out as disgusting. मतलब हैं डिस्गस्टिंग लोग, ये गैंगस्टर्स हैं यार, ये परवाह ही नहीं करते, बच्चे मर रहे हो, दूसरे देश के लोग मर रहे हो। वो फिल्म के अंदर एक सीन है जहाँ पे वो अपने ही बलूचिस्तान के लोगों के साथ गद्दारी करते हैं, उनसे आर्म्स लेके ISI को भेज देते हैं। तो वो क्रिएट करना, वहाँ पे वो जो मोमेंट है 26/11 का, वहाँ पे हमारे को आदित्य सर की तरफ से डायरेक्शन था कि दीज गाइज नीड टू एन्जॉय इट, नॉट जस्ट दैट द फैक्ट दैट कि ISI की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें भी इंजॉय कर रहे हैं। इनके लिए सिर्फ प्रॉफिट है, ये नहीं है कि लोग मर रहे हैं, खून बह रहा है, इनोसेंट लोग मर रहे हैं, इनके लिए प्रॉफिट है, ये लेके आओ, ये मेरे को चाहिए। और उसके वजह से आई थिंक रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है उस मोमेंट में वो और निकल के आता है, बिकॉज वी आर सो डिमोनिक अराउंड हिम।